हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस हमारे YouTube चैनल पर। तो आज अपन एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो अपने एग्जामिनेशन कंपटीशन एग्जाम हो या फिर बोर्ड के एग्जाम हो, बड़े धड़ल्ले से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा विटामिन्स। कौन सा टॉपिक रहेगा? अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है विटामिन्स। क्या होते हैं विटामिन्स? तो सबसे पहले बात हमारा टॉपिक हो गया विटामिन्स। विटामिन्स हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन्स क्या होता है। इसमें अपन तीन चीजें करेंगे। नंबर वन करेंगे, एक तो विटामिन क्या होता है इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, और सेकंड हमारा इसका जो पोर्शन रहेगा इसका विटामिन का वर्गीकरण पढ़ेंगे, और विटामिन के वर्गीकरण के बाद हमारा एक टॉपिक रहेगा यानी इसके जो रासायनिक नाम है ना, विटामिन्स के क्या रासायनिक नाम है ना, बिल्कुल आपको एक ट्रिक से बताऊंगा। यानी एक देखते हैं, आपको एक क्लिक में याद हो जाएंगे सारे के सारे विटामिन। यानी आपको दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्ट आपको याद हो जाएंगे इसमें विटामिन्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो विटामिन्स की जो डेफिनेशन है, क्या विटामिन की डेफिनेशन यानी क्या होता है विटामिन सी, विटामिन्स की जो एक्चुअल में जो परिभाषा है उसकी अपन बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे विटामिन होता क्या है। विटामिन क्या होता है? विटामिन क्या? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विटामिन क्या होता है। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में सबको पता है। विटामिन्स का मतलब ये क्या होता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी एक कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें न कोई प्रोटीन होती है, न कोई प्रोटीन होती है, न कोई कार्बोहाइड्रेट होता है। विटामिन्स एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर को संचालन, शरीर की जो एक्टिविटी है ना उसको पूरा करने के लिए हमारे लिए आवश्यक होते हैं। क्योंकि विटामिन्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना, मेरी बात समझना। यानी विटामिन से जैसे हमारे शरीर में ये बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते, इसको अपन किसी बाह्य पदार्थों के जरिए अपन इसको बाहर ले सकते हैं। यानी इसको अपन भोज्य पदार्थों के द्वारा अंदर ग्रहण करते हैं, हमारा शरीर इसको बनाता नहीं है, विटामिन अपने को बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब अपन विटामिन का अपने को डेफिनेशन पता होगा। यानी ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसको अपन हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में इसका निर्माण नहीं करता, इसको अपन बाह्य पदार्थों के द्वारा ग्रहण करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? विटामिन बोलते हैं। विटामिन से ये कोई न कोई इसमें प्रोटीन नहीं होता है हमारे शरीर से, ये कोई बॉडी को हष्ट पुष्ट नहीं बनाते, ये ओनली हमारे जो बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम जिसको अपन पावर बोलते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है ना उसको मजबूत करता है विटामिन। यानी जो शरीर की दैनिक क्रियाओं के लिए जो आवश्यक होता है उसको अपन क्या करते हैं, ये विटामिन है ना इसको बूस्ट करता है विटामिन। यानी ये एक तरह से मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। कहने का मतलब ये कार्बनिक यौगिक हो गया। यानी आपको ये तो पता होगा कि हर ब्रह्मांड की हर चीज में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी विटामिन की परिभाषा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसमें विटामिन का अपन वर्गीकरण करेंगे। यानी विटामिन का अपन वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे, इस आधार पर ध्यान से देखना। विटामिन यानी आपको पता होगा कि हमारे पास विटामिन कितने होते हैं। विटामिन का वर्गीकरण, विटामिन का वर्गीकरण। वर्गीकरण से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। विटामिन का वर्गीकरण अपन दो तरह से करेंगे। एक तो हमारा रहेगा सोल्यूबल इन फैट। सोल्यूबल इन फैट का मतलब हो गया कि वसा में घुलनशील विटामिन। कौन सा हो गया? वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन, यानी इसको अपने इंग्लिश में बोल सकते हैं सोल्यूबल इन फैट। नेक्स्ट हमारा रहेगा इसमें वाटर इन सोल्यूबल, यानी जल में घुलनशील विटामिन। कौन सा हो गया? जल में घुलनशील विटामिन। यानी इसको अपन लिखेंगे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन यानी सोल्यूबल इन वाटर। अपन बात करेंगे सबसे पहले वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं।
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए विटामिन होते कौन कौन से हैं, विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक साइड में लिख लेता हूँ कि विटामिन, एक तो विटामिन ए होता है, एक विटामिन बी होता है, एक विटामिन सी होता है, एक डी होता है, एक और एक के होता है। ये हमारे पास विटामिन होते हैं। इन विटामिनों का ही अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वर्गीकरण करेंगे, यानी में से कौन से विटामिन जो वसा में घुलेंगे, कौन से विटामिन इसमें जल में घुलेंगे, इसी को अपन इसमें वर्गीकरण के आधार पर बांट देंगे, यानी इसको अपन अलग अलग डिवाइडेड कर देंगे कि ये वसा में घुलनशील हो गए और ये जल में घुलनशील हो गए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो इसको मैं समझाने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा, यानी आपको ध्यान से देखना। एक जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक गिलास है, क्या है हमारे पास एक गिलास है, एक गिलास इधर है हमारे पास। मैंने क्या किया, दो गिलास लिए, इस गिलास में मैंने क्या कर दिया, मिल्क भर दिया। इसमें क्या भर दिया, माना कि इसमें मिल्क है यानी दूध है, मिल्क। ये इसमें क्या है, वाटर है। अब मैंने क्या किया, इसमें एक में मैंने वाटर भरा और एक में मैंने जल भरा। अब हमने क्या किया, इसमें जैसे मान इसमें क्या किया, जो एक इसमें कीड़ा आया, कोई भी मान लो एक पतंग आके इस फेट वाले यानी इस मिल्क वाले में आके गिर गया, यानी आज से कोई कीड़ा पड़ गया, ये कोई कीड़ा आके इसमें मिल्क वाले में घुल गया। अब यहां से आप ध्यान से देखना, इसको कीड़ा किस में घुल गया, यानी दूध के अंदर घुलने के बाद नीचे आपको इसे गिलास में देख थोड़ी सकते हो इसमें, मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई दूध का गिलास है, दूध के गिलास में आप ये पता थोड़ी कर सकते इसमें कोई कीड़ा पड़ गया। तो इसमें आपको पता है क्या पहले से भाई इसमें यार कीड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं पता ना इसको, यानी इसका मतलब वो अपन इसको मान सकते, एक बार आप सपोज कर लो कि वो कीड़ा क्या हो गया, इसमें मिक्सअप हो गया यानी घुल गया। तो अब मेरे को ये बताओ, कीड़े से अपन ध्यान से देखना, कीड़े से अपन यहां से निकालेंगे कीड़ा। अब मेरे को ये बताओ कि दूध में क्या पाई जाती है, दूध में पाई जाती है फैट, क्या पाई जाती है, वसा। दूध में क्या पाई जाती है, फैट होती है, दूध में होती है फैट। तो अपन बात करेंगे फैट यानी दूध में क्या कीड़ा गिर गया, कीड़ा गिरने के बाद घुल गया कीड़ा अंदर, अपने को पता नहीं है कि अंदर कीड़ा घुलनशील हो गया, तो हमारे से यहां से निकला कि वसा में घुलनशील विटामिन। अब यहां से अपने निकालो कीड़ा, KEDA, यहां से अपन इसका जो हमारी ट्रिक निकल के आएगी KEDA, यहां से आपको देखना है KEDA कीड़ा, समझ में आ गया ना। कीड़ा का मतलब हो गया वसा में घुलनशील कौन कौन से हो गई, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, यानी ये विटामिन क्या हो गए, वसा में घुलनशील विटामिन हो गए। यानी आपने जो ये ट्रिक बताई ना मैंने कि कीड़ा आया और दूध में पड़ा, दूध में पड़ने के बाद वो घुल गया, अपने को पता नहीं कि इसमें कीड़ा है या नहीं, यानी वो घुल गया। तो यहां से हमने निकाली कीड़ा KEDA, यानी विटामिन KEDA, ये क्या हो गए, वसा में घुलनशील विटामिन हो गए। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा वर्गीकरण में आता है जल में घुलनशील, यानी सोल्युबल इन वाटर, यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन की अपन बात करें तो हमारे पास कौन कौन से विटामिन आ गए, यहां से विटामिन के निकल गया, विटामिन ई निकल गया, डी निकल गया और ए निकल गया। अब हमारे पास विटामिन नंबर बी और सी, कौन कौन से विटामिन बचे, विटामिन बी और विटामिन सी बचे, जो किस में घुलनशील होंगे, जो हमारे जल में घुलनशील होंगे। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं विटामिन बी एंड सी के हो गए, ये जल में घुलनशील विटामिन हो गए। उम्मीद है कि इतना आपको पसंद आया होगा, यानी आपको समझ में आया होगा। हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने विटामिन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर इसका वर्गीकरण किया, और ये जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, यानी ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में यहाँ से लगभग 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी आपको ये पूछ लिया जाता है यानी कौन सा विटामिन है जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। ठीक है ना, तो इतना एक बार या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको समझ लो एक बार ना। फिर अपन हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसके रासायनिक नाम। तो इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। काफी अच्छा टॉपिक है विटामिन, हर प्रकार की कंपटीशन एग्जाम हो या आपके मतलब हर एग्जाम को कवर करता है। अब मैं आपको मेरे को रासायनिक नाम की तो एक धमाकेदार ट्रिक बताऊंगा, यानी आपको एक ही झटके में याद हो जाएगी, एक लाइन ही याद करनी पड़ेगी आपको, क्या पड़ेगी, एक लाइन ही याद करनी पड़ेगी आपको। यानी आपको अब अपन पढ़ेंगे विटामिन, जो हमने विटामिन पढ़े हैं ना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी, इनके जो रासायनिक नाम है ना वो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे विटामिन के रासायनिक नाम, विटामिन के नाम, विटामिन के
रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, इसको लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे केमिकल विटामिन्स नेम ऑफ केमिकल, यानी विटामिन के रासायनिक नाम, यानी विटामिन के जो रासायनिक नाम है, कौन कौन से विटामिन के किस प्रकार से रासायनिक नाम। सबसे पहले ध्यान से देखना इस वीडियो को, इसमें अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर विटामिन लिख लेता हूँ, यहाँ पर हमारा एक सारणी के रूप में बना ली, यहाँ पर विटामिन हो गया, यहाँ पर इसके रासायनिक नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रासायनिक नाम। विटामिन हमारे पास कौन कौन से थे? विटामिन ए था, विटामिन बी था, विटामिन सी था, विटामिन डी था, विटामिन ई था, विटामिन के था। अब अपन इसके रासायनिक नाम पढ़ने से पहले छोटे से मैं एक आपको लाइन लिखूंगा, उस लाइन को ध्यान से देखना। काफी अच्छी लाइन है, उसमें मतलब एक बिल्कुल ट्रिक के रूप में समझाया हुआ है। एक ही लाइन से आपको पूरी की पूरी विटामिन के रासायनिक नाम क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लाइन लिखता हूँ, रथ पर एक टॉफी। मैंने लाइन लिखी है, रथ पर एक टॉफी। रथ के ऊपर क्या है? एक टॉफी है। क्या लिखा मैंने? रथ के ऊपर क्या है? एक टॉफी है। अब यहां से अपन अलग अलग डेफिनेशन निकालेंगे, अलग अलग विटामिन का नाम निकालेंगे। अब यहां से विटामिन ए का नाम निकालेंगे, रस से। रस से क्या हो गया? विटामिन ए हो गया। ध्यान से देखो ना, एक बार लिखता हूं, बी से विटामिन, रस से क्या हो गया? रेटिनोल। यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो गया? रेटिनोल। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो गया? थायमिन। थैस से आपको याद हो जाएगा, थैस से क्या हो गया? थायमिन हो गया। नेक्स्ट है पर, इसको छोड़ देना आपको। हमारा रहेगा विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो गया? एस्कोर्बिक एसिड। कौन सा हो गया? एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम हो गया एस्कोर्बिक एसिड। और विटामिन डी का नाम हो गया कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का नाम क्या हो गया? कैल्सीफिरोल। कैसे क्या हो गया? कैल्सीफिरोल। और विटामिन डी, ई, और ये हो गया, ई का हो गया टेकोफिरोल। क्या हो गया? टेकोफिरोल। और लास्ट में हमारा बच गया फिलोक्विनोन, जो हमारे जो रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? फिलोक्विनोन विटामिन सहायक होता है। इसको बोलते हैं अपन विटामिन के। अब अपन एक एक के नाम लिखेंगे। विटामिन ए का नाम क्या हो गया? रेटिनोल। रेटिनोल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो गया? थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो गया? एस्कोर्बिक एसिड, एस्कोर्बिक अम्ल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल। और विटामिन ई का नाम हो गया टेकोफिरोल। टेकोफिरोल। और लास्ट में हमारा बच गया फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम हो गया फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। कुल मिला के हमारे पास विटामिन हो गए। विटामिन के रासायनिक नाम की मैंने आपको ट्रिक बताई। आपको याद कुछ नहीं कर, याद रखना है बस, रथ पर एक टॉफी। कौन सी है? रथ पर क्या है? एक टॉफी है। फिर अपने को अपन अलग अलग निकालेंगे, स्पेक को भूल जाना, फिर आगे निकालेंगे विटामिन ए, बी, सी। एग्जाम में भी भूल जाओ ना, तो आपको ये लाइन याद होनी चाहिए, रथ पर एक टॉपिक। उम्मीद है कि आपको विटामिन ये टॉपिक था, ये समझ में आया होगा। मैंने आपको विटामिन की डेफिनेशन बताई, विटामिन का वर्गीकरण बता दिया एक ही वीडियो में, और विटामिन के रासायनिक नाम बिल्कुल ट्रिक्स। यानी ये हमारा विटामिन कवर हुआ। एक छोटा सा इसमें टॉपिक बचता है, विटामिन बी। विटामिन बी के क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B4 और B12 है। यानी B12 साइनोकोबाल एमिन, जिसमें कोबाल्ट धातु का अंश पाया जाता है। कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु का अंश पाया जाता है? इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। उसका अपन एक छोटा सा वीडियो में नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें साइनोकोबाल एमिन वाला। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। अगर दोस्तों समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को यार सब्सक्राइब करना। आपके थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, चैनल को सपोर्ट करना, थोड़ा सब्सक्राइब करना। ठीक है साथियों, जय हिंद।